एक ऐसा समय था जब नारी के कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो गई। लेकिन आज ऐसा समय है जब नारी से कहो तन ढकने के लिए तो महाभारत हो जाती है। खैर छोड़िए, हम बात करने वाले हैं उस नारी के बारे में जिसके 5 पति सामने रहते हुए भी उस नारी का वस्त्र हरण हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते खेलते शकुनी के चाल से सब कुछ हार जाते हैं तो शकुनी बोलता है, आप तो सब कुछ हार गए सम्राट, अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ। और युधिष्ठिर ने नकुल को दांव पर लगा दिया और नकुल को हार गए। फिर उन्होंने अपने प्रिय भाई सहदेव को दांव पर लगाया और उन्हें भी हार गए। इस तरह युधिष्ठिर ने अपने भाई वीर अर्जुन और बलवान भीम को भी हार गए। और तो और उन्होंने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और अपने आप को भी हार गए। इस पर कौरवों ने ठहाके लगाकर हंसी उड़ाई। युधिष्ठिर बोले, अब तो यह युद्ध हारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही कर्ण बोल पड़ा, है ना महाराज, वो अभिमानी, वो मृगनयनी द्रौपदी जो है आपके पास। ये सुनते ही गुरु कृपाचार्य खड़े हो गए और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, आप यह सुनते हुए भी कि आपके कुल वधू का नाम अनादर से लिया जा रहा है, फिर भी आप खामोश हैं। अब दुर्योधन अर्जुन से कहता है, भ्राताश्री, क्या द्रौपदी को दांव पर लगा रहे हैं। अर्जुन अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं और अगले ही पल में वो शकुनी के चाल से द्रौपदी को भी हार जाते हैं। अब दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है, आज से द्रौपदी मेरी दासी है। दुर्योधन अपने द्वारपाल को द्रौपदी को बुलाने के लिए भेजता है। द्रौपदी को जैसे ही यह खबर पता लगती है तो वह बोल पड़ती है कि मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से पूछो, पहले अपने आप को हारा था या मुझे। अब भीष्म पितामह सभा में खड़े होकर राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, द्रौपदी कुल वधू है, उसका अपमान पूरे कुल का अपमान है। तभी दुर्योधन चिल्लाता है, पितामह, द्रौपदी अब कुल वधू नहीं है, आज से वह मेरी दासी है, दासी, और भवन में दूसरी दासियों के साथ ही रहेगी और उन्हीं के साथ कामकाज भी करेगी। तभी द्वारपाल वापस आ जाता है और दुर्योधन से कहता है, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से बिना एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। क्या कहा उस दासी ने? वो ये जानना चाहती हैं कि महाराज पहले अपने आप को हारे थे या मुझे। उस 5 पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर प्रश्न करे। जाओ। द्वारपाल फिर से द्रौपदी के पास गया और बोला, युवराज दुर्योधन आपको स्वयं वहाँ सभा में आकर प्रश्न करने के लिए कह रहे हैं। द्रौपदी द्वारपाल से कहती है, आप मेरे लिए एक और कष्ट उठाइए, आप वहाँ जाकर बताइए कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। द्वारपाल कहता है, युवराज मुझे फिर लौटाएंगे और डांटेंगे। तब द्रौपदी बोली, अपनी बहुरानी के लिए इतना भी कष्ट नहीं उठा सकते। इतना सुनते ही द्वारपाल वहां से चला जाता है और दुर्योधन को सारी बात बताता है। फिर दुर्योधन चिल्लाते हुए कहता है, उसे मैंने जीता है और मेरा आदेश मानते हुए उसे यहाँ पर आना ही होगा। तभी भीष्म पितामह खड़े होकर अपने टूटे हुए शब्दों में हाथ जोड़कर कहते हैं, अब बस कीजिए, इसे यहीं पर समाप्त कीजिए। दुर्योधन बोल पड़ता है कि युधिष्ठिर ने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। दांव पर लगाने से पहले आप सभी लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी इस राजघराने की लाज है, इसे दांव पर ना लगाएं। अब ये सारे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं जब मैं दांव जीत चुका हूँ? मेरे इस प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? सभा के सभी लोग सिर झुका लेते हैं, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता है। तब दुर्योधन बोला, दुशासन, ये द्वारपाल तो मूर्ख है, स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के पास पहुंचकर बोलता है, द्रौपदी चल, तुझे हमने जीत लिया है। द्रौपदी बोलती है, नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो दुशासन,
उसकी कोख को अपमानित न करो। तू चलती है या घसीट कर ले चलूं? द्रौपदी रोते और बिलखते हुए बोलती है, मुझे वहां मत ले चलो दुशासन, मैं इस कुल वंश की बधू हूँ, इस कुल वंश की सारी मर्यादा खत्म हो जाएगी। दुशासन बिना सोचे समझे द्रौपदी का बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा की ओर ले जाता है। सभा में पहुंचते ही पांडवों के सिर झुक जाते हैं तथा वहां सभा के तमाम योद्धाओं के सिर भी झुक जाते हैं। द्रौपदी रोती चिल्लाती और बिलखती रही, लेकिन सबके सिर झुके हुए थे और किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। दुशासन बोलता है, भ्राताश्री, यह रही 5 पतियों वाली, लो संभालो इसे, और अपने भाई दुर्योधन को सौंप देता है। दुर्योधन बोलता है, क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा। दुशासन, इस दासी को मेरे जंघा पर बैठा दो। इतना सुनते ही भीम का खून खौल गया और वह खड़ा होकर बोला, दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस अपमान का बदला मैं तेरा जंघा तोड़कर ही लूंगा, और अगर नहीं तोड़ा तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनकर रहूंगा। अब द्रौपदी खड़ा होकर रोते हुए भीष्म पितामह और सभा के सभी लोगों से बोलती है, आंखें झुका लेना और सर झुका लेना इस समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई, ऋतु स्नान किए बिना इस भरी सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और यह जानना चाहती हूँ कि आज मुझे आप क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महापुरुष हैं, विद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं है? आप जैसे महापुरुष और शूरवीर को मुंह छिपाना शोभा नहीं देता। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में अपनी कुल वधू की मान सम्मान के लिए मर मिटते हैं लोग, परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। यहाँ की परंपरा क्या है, मुझे बताइए। क्या आप मेरे इस अपमान के भागीदारी नहीं हैं? यदि नहीं हैं तो उठाइए अपना धनुष और चीर दीजिए उस जुबान को जिसने आपकी कुल वधू को दासी कहने का अपराध किया। पितामह, आप इस पाप की वृक्ष की छांव में बैठे हैं, उठ जाइए पितामह। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है पितामह। मुझे बताइए, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को जुए में हार चुका हो वो कौन होता है किसी और की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपकी यह आंखें झुका लेना मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, यह प्रश्न कर रही है पूरी नारी जाति। यह प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है। यह प्रश्न कर रहा है इस भारत का भविष्य। मुझे मार्गदर्शन करिए गंगा पुत्र। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती है तो मेरे पति मुझसे आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? द्रौपदी को पितामह से कोई जवाब नहीं मिलता है और वह महाराज धृतराष्ट्र के पास जाती है और कहती है, आप बड़े भाग्यवान हैं कि नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्र वधू की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो जाते। द्रौपदी की बातों को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र बोले, मुझसे कुछ ना कहो पुत्री, कुछ ना कहो। ना ही युधिष्ठिर ने तुम्हें हारने की मुझसे आज्ञा ली, ना ही दुर्योधन ने जीतने से पहले। अब यह प्रश्न लेकर तुम युधिष्ठिर के पास ही जाओ, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भारत वंश की मर्यादा को भंग किया है। इस तरह द्रौपदी युधिष्ठिर के पास जाने से पहले वह गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाती है, लेकिन उन्होंने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। फिर द्रौपदी विदुर के पास जाती है और बोलती है, महात्मा विदुर की नीति इस विषय में क्या कहती है? आप तो कड़वे सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, आप तो चुप मत बैठिए। क्या किसी पति को अधिकार है कि वह अपने पत्नी को जुए में हार जाए? क्या किसी दास को अधिकार है कि वह किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा दे?
तभी दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण बोल पड़ता है, भाभी श्री ठीक कह रही हैं। तब दुर्योधन गुस्सा होकर विकर्ण को डांटता है और बोलता है, विकर्ण चुपचाप बैठ जा। तब दुर्योधन को गुस्से में देखकर मामा शकुनी अपनी चाल चलते हुए बोलते हैं, चुप हो जा प्यारे, जो बोलता है उसको बोलने दो भांजे, जो होना था सो तो हो ही गया। प्रिय युधिष्ठिर तो द्रौपदी को हार ही चुके हैं। तभी द्रौपदी चिल्लाते हुए पूछती है, यह कौन होते हैं मुझे हारने वाले? यदि इन्हें अपनी पत्नी को हारने का अधिकार हो भी तो मैं केवल उनकी ही पत्नी नहीं हूँ, मैं पांचों पांडव पुत्र की पत्नी हूँ और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। फिर नकुल और सहदेव से पूछती है, क्या इन्होंने दांव पर लगाने से पहले तुमसे यह पूछा था कि तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? क्या तुमने उन्हें आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मेरा स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बताओ, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुगाड़ी हो चुके हैं, पर किसी ने अपने रखैल को भी दांव पर लगाया था क्या? और तुम लोग अपनी पत्नी को दांव पर लगते हुए देखते रह गए। धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर। तभी भीम गुस्से में युधिष्ठिर से पूछता है, भ्राताश्री, आप पंचाली के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो स्वयं धरती पर धर्म का चिन्ह है। महादेव की सौगंध, यदि आप ना रहे होते तो पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को वृक्ष की भांति जड़ से उखाड़ कर फेंक देता। भाइयों के बीच यह फूट देखकर मामा शकुनी दुर्योधन से बोलते हैं, आज जाकर मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे कि पांडवों में फूट पड़ गई है। अब भीष्म पितामह से रहा नहीं गया और उन्होंने बोला, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। तभी द्रौपदी बोल पड़ती है, अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या ये सच नहीं है कि पत्नी की आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का कर्तव्य है? अब कर्ण बोल पड़ता है, ये 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, अब तुम आओ और मेरे मित्र दुर्योधन के गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले से हो, छठे का हाथ पकड़ने में क्या हानि है? जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती हो वह स्त्री नहीं, वेश्या होती है, वेश्या। और वेश्या का मान और अपमान क्या? ये यहाँ नग्न भी लाई जाती तो भी अनुचित नहीं था। इतना सुनते ही पांडव पुत्र आग बबूला होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते हैं। फिर दुर्योधन कहता है, मेरा मित्र कर्ण बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक वेश्या या दासी का मान और अपमान क्या? दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो, देखूं तो सही जिस दासी को मैंने जीता है वह दिखने में कैसी लगती है। तभी भीम बोला, दुशासन, अगर तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ लगाया तो क्षत्रिय गरिमा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। दुशासन बोला, तो फिर अपने 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि वह स्वयं अपना वस्त्र उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। इसके बाद दुशासन जबरदस्ती पांचाली का वस्त्र उतारने की कोशिश करता है और दुर्योधन तथा कर्ण ठहाके लगाकर हंस रहे होते हैं। इस बीच पांचाली मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचाओ, हे कृष्ण बचा लो। दुर्योधन बोलता है, खींच दुशासन, इसकी साड़ी खींच, नग्न कर दे इसे। और दुशासन साड़ी अर्थात चीर खींचने लगता है। तब भगवान कृष्ण द्रौपदी के चीर को इतना लंबा कर देते हैं कि दुशासन चीर को खींचते खींचते थक जाता है, मगर द्रौपदी के शरीर से चीर कभी खत्म नहीं होती है और अंत में दुशासन चीर खींचते खींचते थक हार कर गिर जाता है। तभी सभा में बैठे पांडव, कौरव और तमाम महापुरुष देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि द्रौपदी के शरीर से चीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अंत में दुशासन चीर खींचते खींचते थक हार कर गिर जाता है। तब भीम सभा में खड़ा होकर दहाड़ते हुए कहता है, इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय सुने जो इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ ना मुझसे पहले किसी ने कहा है, ना मेरे पश्चात कोई कहेगा। मैं पांडु पुत्र भीम आज घोषणा करता हूँ कि जब तक रणभूमि में इस दुशासन की छाती चीरकर इसके लहू नहीं पी लूंगा, तब तक अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों, यह थी द्रौपदी की कहानी। अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।